रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन से बांझपन निश्चित तौर पे हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्त्रियों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन होता किस वजह से है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि माहवारी के समय स्पेशली स्त्रियों में इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उस समय इम्पॉर्टेंट होती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मतलब है कि जब माहवारी हो उस समय साफ़ सफाई का अधिक ध्यान रखें, और उस समय नियमित रूप से स्नान ज़रूर करें, और प्राइवेट एरिया को ज़रूर सोप वाटर से साफ़ करें, और पैड ज़रूर 4 से 6 घंटे में बदलें। चाहे ब्लीडिंग कम हो या ना के बराबर हो तो भी ऐसा ना हो कि 12-12 24 घंटा एक ही पैड लगा रहे। उस केस में इन्फेक्शन का चांस स्त्रियों में बहुत अधिक हो जाता है। और बस जो जितने दिन पीरियड चले उस समय ज़रूर साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन होने का चांस कम होगा। दूसरा, जब स्त्री और पुरुष आपस में संबंध बनाते हैं तो उस समय भी एक दूसरे से इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इसीलिए जब हमारे पास शादीशुदा महिलाएं स्पेशली जब इन्फेक्शन लेकर आती हैं तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि इन्फेक्शन का सही इलाज तभी संभव है जब दोनों पार्टनर्स अपना इलाज करें या करवाएं। और ऐसे में अगर किसी को शुगर या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ऐसे में इन्फेक्शन दोनों पार्टनर में से किसी को भी, तो इन्फेक्शन एक दूसरे को पास ऑन होने का और रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप लोग नहीं चाहते हैं आगे फैमिली बढ़ाना या फैमिली कंप्लीट हो गई है तो उस समय आप कॉन्डोम का ज़रूर व्यवहार करें ताकि एक दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। और यदि हो ही जाए इन्फेक्शन तो उस केस में स्पेशली जो महिलाएं शादीशुदा हैं और बच्चे के लिए ट्राई कर रही हैं और किसी वजह से उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो उस केस में इन्फेक्शन एक रोल निभाता है, क्योंकि जैसे वो पुरुषों में शुक्राणु कम कर सकता है इन्फेक्शन जो है, और वैसे ही स्त्रियों में जो अनाटमी होती है तब क्योंकि कोई भी प्रेगनेंसी में आने के लिए 3 चीज़ों का महत्वपूर्ण रोल है। एक है यूट्रस जिसमें गर्भ ठहरता है, दूसरा है उसकी ट्यूब, और एक है अंडाशय। तो अंडाशय से जब अंडा निकलेगा और वो शुक्राणु के साथ जाके फ्यूज़ होगा ट्यूब में, तभी वो आके यूट्रस में जब अपनी जगह बनाएगा तो गर्भ धारण होगा। तो इस पूरी प्रोसेस में हर चीज़ का अपना महत्व है। तो जब ट्यूब सही नहीं होगी, स्पेशली कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फेक्शन डैमेज करता है ट्यूब को, तो उस केस में अगर ट्यूब चिपकी हुई है, सटी हुई है, तो गर्भ ठहरने में दिक्कतें आएंगी। तो एक तरफ से वो पति के शुक्राणु कम करेगा, दूसरी तरफ से वो महिला की ट्यूब को डैमेज करेगा। इसीलिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्फेक्शन में, जो कि अक्सर महिलाओं में खुजली, धात या फिर चिपचिपे डिस्चार्ज के रूप में आता है, उसको ज़रूर इलाज करवाएं, और संभव हो तो दोनों पार्टनर अपना अपना इलाज स्वीकार करें और डॉक्टरी सलाह लें। देखिए, उसका ट्रीटमेंट यूजुअली हम लोग मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि जो बच्चेदानी के आसपास इन्फेक्शन जो है वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म से होता है, किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग यूजुअली ट्रीटमेंट देना पसंद करते हैं जब माहवारी शुरू होती है तो उसके ही पहले हफ्ते में, ताकि अगर कभी गर्भ ठहर जाए, जो महिलाएं ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी को, तो उनके गर्भ को नुकसान ना हो। और फिर उसमें जो दवाएं दी जाती हैं, यूजुअली 2 या 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसमें फंगल ट्रीटमेंट दिया जाता है, बैक्टीरियल दिया जाता है, ताकि एक पूरी तरह से एक ट्रीटमेंट दिया जाए। और तब भी अगर दवाओं से नहीं रिस्पॉन्स आता है तब कल्चर करके दवा चलाना सबसे सही रहता है।